ज़ायपरिज़िया से लेकर कुपियांस्क तक रूस और यूक्रेन बारूद बरसा रहे एक दूसरे पर, लेकिन इस वक्त जंग का सबसे बड़ा मैदान बाखमुट बन चुका है। ज़ेलेंस्की की सेना बाखमुट के वॉर ग्राउंड में आगे लगातार बढ़ रही है। क्लिशिव्का और अंद्रिव्का फतेह के बाद उसके टारगेट पर T-0513 रोड है। अगर इस पर यूक्रेन का कब्जा हुआ तो रूस के लिए दक्षिणी बाखमुट बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या है T-0513 रोड और क्या है ज़ेलेंस्की के बाखमुट जीत का पूरा प्लान, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। तारीख 29 जुलाई, जगह बाखमुट फ्रंट लाइन से थोड़ी दूरी। ये तस्वीरें तकरीबन 50 दिन पहले की हैं। बाखमुट पर रूसी कब्जा हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका था, मगर अब भी बाखमुट फ्रंट लाइन से कुछ दूरी पर यूक्रेनी कमांड सेंटर मौजूद था। ज़ेलेंस्की कमांड सेंटर पहुंचे और यूक्रेनी कमांडर से बाखमुट फतेह के प्लान पर बात की। ज़ेलेंस्की ने जो प्लान 50 दिन पहले बनाया था, उसमें यूक्रेन को कामयाबी मिलने लगी। यूक्रेन आर्मी रूसी फ्रंटलाइन को तोड़कर आगे बढ़ रही है। इस इलाके में एक बार फिर रूस और यूक्रेन की तरफ से बारूदी हमले तेज हो चुके हैं। बाखमुट के ताजा हालात आपको बताएं, साथ ही यूक्रेन का बाखमुट फतेह प्लान क्या है वो भी डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले बाखमुट के वॉर ग्राउंड से आई 3 भीषण तस्वीरें देखी। ये वीडियो बाखमुट के क्लिशिव्का का है, जहां बॉर्डर एरिया के पास जमीन पर लड़ रहे रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने आसमान से बारूद बरसाया। ये वीडियो बाखमुट के अंद्रिव्का का है, जहां से यूक्रेन आर्मी रूसी सैनिकों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। बाखमुट में यूक्रेन आर्मी रूसी सैनिकों पर चुन चुनकर हमले कर रही है। इस वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेन सेना ने रूसी सैनिक पर ड्रोन से बम गिराए। दरअसल बाखमुट फतेह के प्लान में यूक्रेन आर्मी का पहला टारगेट क्लिशिव्का और अंद्रिव्का था। इस पर कब्जे के साथ ही बाखमुट की पहली रूसी डिफेंस लाइन ध्वस्त हो चुकी है। दोनों इलाकों पर कब्जे के बाद अब यूक्रेनी आर्मी के टारगेट पर रूस की सप्लाई लाइन भी आ चुकी है, जिस पर कब्जे के बाद यूक्रेनी सेना दक्षिण बाखमुट में रूसी सैनिकों पर भीषण प्रहार करेगी। क्लिशिव्का और अंद्रिव्का के पास मौजूद ये T-0513 रोड है। इसी सड़क के जरिए दक्षिणी बाखमुट में रूसी सैनिकों को हथियार भेजे जाते हैं। हथियार भेजने का एक और रास्ता T-0513 रोड के पास मौजूद रेलवे लाइन भी है। इन दोनों पर कब्जा कर यूक्रेनी आर्मी रूस की रसद को रोकना चाहती है। साफ है, अगर दक्षिणी बाखमुट के लिए जाने वाली रूसी सप्लाई रोड और रेलवे लाइन पर यूक्रेन कब्जा कर लेता है तो उसे बाखमुट के एक हिस्से को वापस पाना आसान हो जाएगा। बाखमुट में भले ही रूसी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन ज़ापोरिज़िया में रशियन आर्मी यूक्रेन पर काल बनकर टूट रही है। ज़ापोरिज़िया के रोबोताइन और बर्बोवॉय में रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 7 टैंक तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस ने यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी उड़ा दिया। ज़ापोरिज़िया के पास डोनेस्क में भी रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है।
डोनेस्क में रूस ने रॉकेट लॉन्चर से भीषण अटैक किया। इस हमले में रूस का बड़ा हथियार डिपो तबाह हो गया। कुपियांस्क में रूसी टैंक एक्शन में नजर आए। रूसी टैंकों ने यूक्रेनी पोजीशन पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाया। खेरसोन में रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेनी आर्मी पर भीषण हमला किया। यहां रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान से बारूद बरसाकर कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। क्रिमिया में रूसी जवानों ने यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर चारों तरफ से फायरिंग की। रूस के इस हमले में 16 यूक्रेनी जवान मारे गए। जहां रूस यूक्रेन पर भीषण प्रहार कर रहा है, वहीं यूक्रेन के निशाने पर रूसी टैंक। पहली तस्वीर खेरसोन की है, जहां यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया, जबकि दूसरा वीडियो डोनेस्क का है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस के T-72 टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। साफ है, वॉर ग्राउंड में दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेस्क तक बेतहाशा बारूदी वर्षा हो रही है। न रूसी हथियार फैक्ट्रियां रुकने का नाम ले रही हैं और न ही नेटो देश हथियार देने में पीछे हट रहे हैं। ऐसे में अंतहीन होती इस जंग का अंजाम क्या होगा, किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।